कल जब जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो प्राइवेट कॉलेजेस का तगड़ा स्कैम चलता है कि स्टूडेंट बिट्स पिलाने के बाद ही बच्चे ऑनलाइन जे की काउंसलिंग अटेंड करने लगते हैं। और इस दौरान जब भी वो सर्च करते हैं कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट और रिसर्च को लेके, तो इस दौरान फेक रैंकिंग जनरेट हो जाती है। यही आपका कॉलेज का स्कैम होता है। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉलेजेस अपनी रैंकिंग को ऊपर ले आते हैं, तो यही कॉलेजेस का स्कैम होता है। और इस स्कैम के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कैरियर भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो रैंकिंग वो देख रहे हैं ये एक्चुअल रैंकिंग है। एक्चुअल में ये रैंकिंग पेड रैंकिंग्स होती हैं जिनको आप लोग को दिखाया जाता है कि ये कॉलेजेस की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी गई है। तो इसलिए इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को लाया हूँ कैसे आप जोसा के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस को कम से कम, अगर आपके नंबर कम भी हैं तो कैसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को ऑप्ट करना है, वो भी अपने पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रैंकिंग देख लिया आपने और अपने पेरेंट्स को करने लग गए कि नहीं भाई कि हमको यही कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए। आपको अपनी इकोनॉमिकल प्लस लर्निंग प्लस मार्क्स के साथ साथ प्लेसमेंट भी देखनी है कॉलेजेस की, किस हिसाब से प्लेसमेंट गई है पास की, और हिसाब से आपको कॉलेजेस को ऑप्ट करना है। तो पहले बात करते हैं जोसा की। जोसा यानी कि आप जानते हैं जोसा का मतलब होता है आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो कि आपका जेई की मार्क्स के रिस्पेक्ट में आप लोग को कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसमें आप अपनी सीट को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको में कंप्यूटर साइंस चाहिए या सिविल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। ठीक है, तो यार अब कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आपका रिसर्च में जाना होता है, जिनको रिसर्च फील्ड पसंद होता है, तो रिसर्च के साथ किस कॉलेज के लिए आपके लिए बेस्ट आपका एलोकेशन रहेगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आपका आता है एडवांस। ठीक है, एडवांस जेई एडवांस में आपका कौन कौन से आपके स्टार्टिंग के 7 IITs हैं। ठीक है, 7 IITs हैं। ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग आपका 12 है, उसके बाद भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस आपका सिर्फ 7 आपके पुराने IITs हैं, ठीक है, उनको देता हूँ। इसके साथ साथ IIT इंदौर भी बहुत बेस्ट कॉलेज है प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में IIT इंदौर की भी प्लेसमेंट बहुत बेस्ट गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 7 IITs जो पुराने हैं उसमें IIT बॉम्बे हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में, और जो आपका IIT इंदौर है इसकी भी प्लेसमेंट काफ़ी बेस्ट गई है। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप एडवांस की कट ऑफ को लेके आगे चलते हैं तो एटलीस्ट IIT इंदौर आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपका जेई मेंस के स्कोर को लेके। ठीक है, जेई मेंस के स्कोर को लेके, ठीक है, इसमें आपका जितनी भी सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं, जैसे आपका NITs हो गए हैं, ठीक है, NIT आपका कालीकट हो गया आपका, ठीक है, NIT वारंगल हो गया, ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। और आपका क्या कहते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, DTU जिसको कहते हैं आपका, अब नाम उसका DTU हो गया, ठीक है, और आपका NSIT हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक्नोलॉजी। तो 2 कॉलेजेस आपके बहुत बेस्ट आते हैं दिल्ली जोन। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आप लोगों का एक अपना क्या रहता है, आपका एक कैटेगरी एलोकेट हो जाती है। दिल्ली वालों को 85% आपका उसमें छूट होती है, तो वहाँ पे आप दिल्ली वाले आपका जेई जो दिल्ली वाले हैं आपका DTU हो गया और NSIT हो गया, DTU और NSIT यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आपकी इन कॉलेजेस में। इन कॉलेजेस में भी आपका कंप्यूटर साइंस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप बाकी कॉलेजेस भी देख सकते हैं। आपका बाकी इसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका क्या कहते हैं NIT वारंगल के साथ आपका NIT दुर्गापुर हो गया, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ आपका NIT वारंगल को और आपका NIT कनेक्टिकट और आपका NIT कालीकट आपका। ठीक है, कनेक्टिकट नहीं, कनेक्ट तो US में है एक्चुअली, कहते हैं कालीकट, NIT कालीकट। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी आपका मिनिमम रहता है, जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और प्लेसमेंट रेट भी वहाँ का बहुत बेस्ट रहता है आपका। ठीक है, अगली चीज़ आती है आपका IIITs की। IIITs की यहाँ पे आपका IIITs में बेंगलोर को सबसे बेस्ट प्रेफरेंस दूंगा। बेंगलोर इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बेंगलोर में जो आपका प्लेसमेंट हब होते हैं वो काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, और जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो भी उसके नियरेस्ट रहती है, तो उनको एक्स्ट्रा खर्चा किए बिना ही वो वहाँ से आप लोगों को इजीली प्लेस कर सकती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी बेस्ट कंप्यूटर साइंस की आपकी कंपनीज हैं वो आपकी बेंगलोर में है। अगर आप IIIT बेंगलोर में जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऊपर से आप लोगों के पास ऑप्शंस भी होते हैं। अगर इनकेस वैसे तो जितनी भी आपकी बेंगलोर में जितनी भी CSIT, ऑलमोस्ट बेंगलोर को क्या कहते हैं IT हब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सिलिकॉन वैली वो आपका वो इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि इजीली कंपनी एक्सेस कर सकती हैं, और आप लोग भी इजीली 3rd ईयर से ही आप वहाँ पे अपना CV सबमिट करके इजीली वहाँ इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, और डेफिनेटली प्लेसमेंट भी एक अच्छी आप उसमें
ले सकते हैं। अगली चीज़ आती है आपकी ट्रिपल आईटी बैंगलोर को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। रिसर्च में भी आपका सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप आईआईसी बैंगलोर भी है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं, उसके कंप्यूटर साइंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके लिए आप आईआईसी बैंगलोर देख सकते हैं, वो काफ़ी बेस्ट है। और इसके पैरेलल अब आते हैं आपका बिट्स पिलानी, जो कि स्टूडेंट भूल जाते हैं और आपका सोचते नहीं भाई इसमें कुछ नहीं है। बिट्स पिलानी सबसे प्राइवेट कॉलेज सबसे पुराना और सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ की भी जो प्लेसमेंट रेट है काफ़ी बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत आप फॉरेन में भी आपका अपनी मास्टर्स या उसके पहले बैचलर्स डिग्री को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, जो कि कंप्लीटली फ्री होता है। उसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस में ही स्टूडेंट का सिलेक्शन वहाँ पे होता है। बाकी अब आप लोग बताइए कि इन कॉलेजेस के साथ साथ आप लोग अपनी चॉइस में कौन कौन से कॉलेज लेके चल रहे हैं, और अपने डाउट डेफिनेटली पूछिए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एकदम ऐसे ही मत चले जाइए, क्योंकि आजकल जब जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो प्राइवेट कॉलेजेस का तगड़ा स्कैम चलता है कि हमारे वहाँ से इतनी प्लेसमेंट गई, इतनी प्लेसमेंट गई। कोई प्लेसमेंट नहीं जाती है, काफ़ी स्टूडेंट को लॉस होता है। वो 6 महीने की प्लेसमेंट होती है जहाँ पे एचआर को क्या कहते हैं अंडर द टेबल आपका पैसे देके वहाँ पे फर्जी प्लेसमेंट कराई जाती है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ भाई इनकी प्लेसमेंट लगी, एक्चुअली वो 6 साल बाद 1 साल बाद पैदल हो जाते हैं। तो ऐसी फेक प्लेसमेंट के चक्कर में मत पड़िए, अपने पेरेंट्स के पैसे मत डुबाइए। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो फेक प्लेसमेंट को दिखा के स्टूडेंट का कैरियर तो बर्बाद करते हैं, साथ में आप लोगों की पेरेंट्स के जो आपकी मेहनत की कमाई है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उन कॉलेज से बचिए और प्राइवेट कॉलेज के स्कैम से बच के रखिए। और अगर आप लोग पर्सनल काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे से डेफिनेट नीचे कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें आपका नीचे काउंसलिंग का लिंक दिया होगा, उसमें आप ज्वाइन करिए और आपको कोई भी डाउट है डेफिनेट नीचे कमेंट करिए। और पर्सनल अगर आपको काउंसलिंग से या कोई भी कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग फिजिक्स और मैथ्स के लिए जुड़े रहिए कास्ट 2.0 के साथ। यहाँ पर मिलती है आपको बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग किसके लिए, नीट जेई और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। शुक्रिया।